सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 1, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए जनरल गाइडेंस के कार्ड निकाले हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड निकाला है और एक कार्ड निकाला है ओवरऑल गाइडेंस के लिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा है थोड़ी सी रिजिड हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर फाइनेंस। बट अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे, आप हर चीज को अपने आप को ओपन रखोगे हर चीज के लिए, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। मिड ऑफ द वीक में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है जो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। माइट बी हर चीज आपके हिसाब से ना चले, कोई काम पुराना चल रहा हो, उसका कंप्लीशन का समय आ सकता है या बीच में छूटने का समय आ सकता है। बट एंड ऑफ द वीक में पूरे पैशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ में बहुत सारे कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, जिस वजह से वो ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकती है। तो क्लियरिटी के साथ बढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, कोई नया मैसेज जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जो आपको दिल से हैप्पीनेस देगा। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। एक नई सोच के साथ, एक नई अप्रोच के साथ आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन मैच्योरिटी के साथ अगर सारे डिसीजंस लोगे अपने रिलेशनशिप में तो सब चीजें बहुत फेवर में रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि अपकमिंग वीक में अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिलेटेड टू योर फाइनेंस, अगर आप उसको अवॉइड करते हो तो ही बेटर रहेगा। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचना और उस बारे में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल गाइडेंस। मैच्योरिटी के साथ अगर आप हर एक चीज को एनालाइज करोगे, स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, तो डेफिनेटली अपकमिंग वीक में जितने भी चैलेंजेस हैं उनको आप फेस कर पाओगे। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 2, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। मैंने आपके लिए पिक की है जनरल गाइडेंस के कार्ड्स, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड और एक कार्ड जो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है। तो चलिए जानते हैं क्या टैरो आपको गाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है अनसेटिस्फाइड, बहुत सारी थॉट्स माइंड के अंदर है, सब कुछ होने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं है और उसके लिए शॉर्टकट्स अप्लाई कर रहे हो। ये देख रहे हो मेरे पास क्या है और सामने वाले व्यक्ति के पास क्या है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ काम करोगे तो बहुत ज्यादा फेवर में रह सकते हैं सिचुएशंस आपके साथ। अवॉइड कीजिए शॉर्टकट्स। अब बात करते हैं मिड ऑफ द वीक। मिड ऑफ द वीक के अंदर बहुत जल्दी जल्दी आपको लग रहा होगा कि चीजें मुझे मिल जाए और उसके लिए माइंड में बहुत सारे आइडियाज, क्रिएटिविटी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखिए, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है मिड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हर चीज को पाना चाहते हो और आपको ऐसा फील हो रहा है मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप इस पूरे वीक में, अपकमिंग वीक में अपनी एनर्जीज को एक बैलेंस एरिया में लेके चलोगे तो डेफिनेटली सब चीजें ठीक रहेंगी। अगर कहीं पर भी आप स्टक हो रहे हो तो चेंज द मेथड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो उसके अंदर थोड़ी चेंजेस लेके आओ। अब बात करते हैं हेल्थ में। हेल्थ में आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए नजर ही नहीं आ रहे हो या फिर अनसेटिस्फाइड हो अपनी हेल्थ से, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, या कोई ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर में भी मुझे थोड़ा सा हॉल्ट नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में अभी तक आपने जितने भी स्टेप्स लिए हैं उसके लिए आपको कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। शायद इसी वजह से ब्रेक दिख रहा है अपकमिंग वीक में, और ब्रेक लेकर के आप हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आप उसके लिए जो भी स्टेप्स लोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ आप सब चीजों को टैकल करते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप वाइज अपकमिंग वीक में मुझे एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। फाइनेंस वाइज भी मुझे अपकमिंग वीक में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जो भी चीजें आप चाहते थे अपने फाइनेंस में वो सब चीजें आपकी फुलफिल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं ओवरऑल गाइडेंस। ओवरऑल गाइडेंस के लिए सिर्फ एक यही आपके लिए मैसेज है कि अपकमिंग वीक में हो सकता है आपको कोई ना कोई अच्छा मैसेज रिसीव होने वाला हो और उसके अंदर डिले हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ सब चीजों को टैकल करोगे तो यस डेफिनेटली सब काम को आप पूरा भी कर पाओगे।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 3, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मेरे को थोड़ी सी ट्रैवलिंग नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर पास्ट के अंदर कोई भी इश्यूज थे, कोई भी प्रॉब्लम्स थे, उनके सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो सब चीजें सॉर्ट आउट होती भी नजर आ जाएंगी। अगर कोई भी टेंशन है या आर्गुमेंट्स हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिड ऑफ द वीक में मेच्योरिटी के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। हर एक चीज में प्लानिंग करके अगर आप काम करोगे तो यस डेफिनेटली आपकी सब चीजें बहुत सॉर्ट आउट होंगी और कहीं ना कहीं मुझे कोई मेल फिगर की या फिर हायर अथॉरिटीज की आपके साथ सपोर्ट भी नजर आ रही है। एंड ऑफ द वीक के अंदर हर चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे क्योंकि आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होंगे और ये टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी अपनी विश को पूरा करना चाहते हो तो आपको वहां पर सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज मुझे स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपके हेल्थ में, और अगर आप कोई भी अपने हेल्थ के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई भी नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहते हो तो आप पूरी तरह ले भी पाओगे। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर में मुझे थोड़ा सा लैक नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकता है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें अपने करियर में, अपने ऑफिस प्लेस पे या अपने बिजनेस प्लेस पे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है बिकॉज हो सकता है माइंड में थोड़े से थॉट्स हो, माइंड में कुछ अलग अप्रोच चल रही हो और आप हो सकता है थोड़े रिजिड हो रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रिलेशनशिप को कैसे टैकल करूं। तो अगर आप हर एक चीज को क्लियरिटी के साथ लेके चलते हो, उसके बारे में अच्छी कम्युनिकेशन करते हो अपने रिलेशनशिप्स में, तो रिलेशनशिप्स भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में कुछ नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई अप्रोच आती हुई नजर आ रही है, कोई नई थॉट आ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो तो सिर्फ एक आपके लिए यही गाइडेंस है कि किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से या जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उससे गाइडेंस जरूर लीजिएगा। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए आई है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना के चलते हो तो यस स्टार की तरह आप चमक सकते हो, क्योंकि हर चीज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी। बस जरूरत है कि स्ट्रैटेजी के साथ चलें, पॉजिटिव थॉट के साथ चलें। अगर कोई भी डाउट है, फियर है, तो उसे क्लियर करें। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 4, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिचुअल जर्नी करते हुए नजर आ रहे हो, या स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप अपने वर्क एरिया में कोई प्रोफेशनल हेल्प, किसी मेंटर के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो। मिड ऑफ द वीक के अंदर अपने पूरे पैशन के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। वर्क एरिया के अंदर मुझे बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है और उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स भी लेते हुए नजर आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक के अंदर ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो भी कोई कुछ भी मैनिफेस्ट किया था वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी जल्दी लाइफ के अंदर चेंज होंगे और वो आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे, और ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है। तो ये था आपका जनरल गाइडेंस। अब बात करते हैं आपके हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज मुझे आप कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने लिए गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हो, विच इज वेरी गुड। और अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में किसी के साथ भी डिस्कशन करोगे तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। करियर के अंदर मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने वर्क एरिया में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हो सकता है ज्यादा अच्छी पॉजिटिव ना हो। तो अलर्ट रहिएगा अपने करियर में। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर एक चीज को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा, रिलेशनशिप स्मूथ नहीं जा रहे हैं। तो बेटर है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ या फिर आप अपने थोड़े से बिहेवियर में चेंज ला करके अपने रिलेशनशिप को भी सॉर्ट आउट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में भी मुझे कुछ पॉजिटिविटी नजर कम आ रही है, जो ये कह रही है कि अपकमिंग वीक में या तो आप फाइनेंसेस करिएगा ही नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट्स कहीं पर भी करनी है तो उसको थोड़ा सा डिले करिए, और अगर करना भी चाहते हो तो बेटर है कि उन सब चीज़ों के बारे में पहले प्रॉपर नॉलेज लो, गाइडेंस लो, और उसके बाद ही आगे बढ़ो। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि हर एक चीज़ को अगर आप ट्रूथफुली करोगे तो यस सब चीज़ें आपकी मैनेज होती हुई नजर आएंगी। अगर कहीं पर भी स्टक हो रहे हो तो इट्स बेटर कि आप शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा के आए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी।
सो इफ यू आर मुलांग नंबर 5, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अपकमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हो, हर एक चीज को के लिए नॉलेज लेते हुए नजर आ रहे हो और कोई भी फर्दर स्टेप्स नहीं ले रहे। तो इट्स अ टाइम जहां आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। मिड ऑफ द वीक में मेच्योरिटी के साथ हर एक चीज को टैकल करते हुए नजर आ रहे हो, एक पैशन, एक एनर्जी है और आपकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आपके फादर का रोल या फिर ऑफिस प्लेस के अंदर कोई मैच्योर पर्सन से गाइडेंस भी मिल सकती है। अब आप बात करते हैं हम आपके लिए एंड ऑफ द वीक में कोई नए मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं इतने टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था, वो चीज मुझे क्यों नहीं रिसीव हो रही है। तो माइट बी कि आपको वो मैसेज थ्रू टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाए या फिर एक अच्छा मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ में कुछ फर्दर स्टेप्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। यू फील कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, प्लानिंग कर रहे हो लेकिन उसके लिए हेल्थ के लिए कोई भी नेसेसरी स्टेप्स नहीं ले रहे हो। अब हम बात करते हैं करियर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज करियर के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही गाइडेंस है कि अपने सीक्रेट्स को आप सबके साथ अपने ऑफिस प्लेस पे ना ही डिस्कस करें तो ही बेटर होगा। अब बात करते हैं हम अपने न्यू रिलेशनशिप में एनर्जीज नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है न्यू कनेक्शंस बनेंगे या फिर आप सोशली कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकते हो। तो रिलेशनशिप वाइज एक नई अप्रोच, एक नई सोच, कुछ न्यू कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस को मैनेज करना, टैकल करना अपकमिंग वीक में बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर एक्सपेंडिचर ना कीजिएगा और अगर हो सके तो फाइनेंसेस के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, या तो कहीं ना कहीं हेल्थ में आप खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो फाइनेंसेस में वहां पर ओवर एक्सपेंडिचर हो जाए। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि पास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। ये वीक आपका सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स करने का है, हर एक चीज को एनालाइज करने का है। अगर एनालाइज करके थोड़ी सी रिलैक्सेशन के साथ आप अपकमिंग वीक में डिसीजंस लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, प्लीज ओवर ड्रीमिंग मत कीजिएगा। सो इफ यू आर अ मुलांग नंबर 6, तो लेट्स सी अपकमिंग वीक के अंदर आपकी क्या एनर्जीज हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आप ये फील करो मैं बंद गया हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने रास्ते नहीं है। इस टाइप की थॉट्स आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो डेफिनेटली इन नेगेटिव थॉट से भी बाहर आ पाओगे। मिड ऑफ द वीक में सिचुएशंस चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। फाइनेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर करियर के अंदर एक बूम आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द वीक में मैच्योरिटी के साथ, इमोशनली कनेक्शन के साथ सब चीजों को टैकल करते हुए नजर आ रहे हो। एक सेटिस्फाइड थॉट आ सकती है जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हमें मिस हो रही थी। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ वाइज कोई भी चैलेंजेस नहीं है, सब चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं। हर एक एस्पेक्ट हेल्थ वाइज मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आपके करियर के अंदर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीजें आप कर सकते हो, या करियर के अंदर फुली सेटिस्फाइड हो। करियर में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। करियर के अंदर मुझे ब्लूम आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज भी सब चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। रिलेशनशिप आपकी पूरी तरीके से अपकमिंग वीक के अंदर मुझे सेटल्ड नजर आ रही हैं। फाइनेंसेस वाइज मुझे थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है, फाइनेंसेस में आप सेटिस्फाई ना हो, या फिर फाइनेंसेस में आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे चीट कर रहा है, मेरी हर चीज को पूरी नहीं हो पा रही है, जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया वहां से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, जो आपको ओवर थिंकिंग में लेके जा सकता है, स्ट्रेस में लेके जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही गाइडेंस है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपकमिंग वीक में रिलेटेड टू योर फाइनेंस, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्लानिंग्स करिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, ग्रोथ जो है वो आपकी जरूर होगी। बस एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू आर अ मुलांग नंबर 7, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक एक हैप्पीनेस दिख रही है, अथॉरिटी, पावर, मैच्योरिटी के साथ, दिल खुश होने के साथ साथ एक अच्छी एनर्जी के साथ सब चीजों को करते हुए नजर आ रही हो। मिड ऑफ द वीक में थोड़ी एनर्जीज डिस्टर्ब दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी भी चीज में ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, जिस कारण थोड़े सोशलाइज भी नहीं हो रहे, अपने ही जोन में चले गए हो। तो सोशलाइज होइए, उस रिसर्च से बाहर निकलिए, क्योंकि कभी कभी छोटी नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट होती है। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में पास्ट में जितने भी आपने अच्छे काम किए हैं, अपने जितने भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड आपने लास्ट वीक ले लिया था, जिस वजह से ओवर स्ट्रेस नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। बॉडी पेन हो सकता है, नेक पेन, बैक पेन हो सकता है, या हेडेक हो सकता है। तो उसके लिए अपने काम को डिवाइड करो। बेटर है कि सारा काम, सारा बर्डन अपने ऊपर मत लो, थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो हेल्थ वाइज भी सब चीजें पॉजिटिव होंगी। करियर के अंदर मुझे एक नया फेज नजर आ रहा है, जहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू ऑप्शंस है, न्यू करियर आइडियाज हैं, जो अपकमिंग टाइम के अंदर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में एक अच्छा मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है, या वेट कर रहे हो काफी समय से किसी भी मैसेज का, वो आपको रिसीव हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में भी मुझे सब चीजें बहुत अच्छे से आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, अपने फाइनेंस में अच्छे डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो, मैच्योरिटी के साथ, जो आपको इन फ्यूचर फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। ओवरऑल गाइडेंस सिर्फ एक यही है कि सिर्फ अपने कर्मा पे बिलीव करो, कर्म करो, सोचो ज्यादा नहीं। क्योंकि जब भी आप कुछ भी सोचोगे तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं स्टक हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली हर एक चीज को आप पॉजिटिविटी के साथ कर पाओगे। सो इफ यू आर मूलांक नंबर 8, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपकमिंग वीक में स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है करियर के अंदर न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। करियर के अंदर न्यू आइडियाज हैं जो आप शायद लेना चाहते हो, या फिर काफी समय से अपने करियर के अंदर कुछ नए स्टेप्स लेना चाहते थे, उसके आइडियाज नहीं थे या उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो वो आती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं मिड ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक में ट्रैवलिंग नजर आ रही है मुझे, या मिड ऑफ द वीक में पास्ट में जो भी कोई इश्यूज थे, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, उनके लिए एक नई अप्रोच आती हुई नजर आ रही है। यानी पास्ट में अगर आप किसी भी चीज से स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस चीज में हो सकता है आपको नए रास्ते मिलते हुए नजर आए। एंड ऑफ द वीक में एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक ग्रोथ माइंड के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, प्लानिंग भी करते हुए नजर आ रहे हो, प्लस उसके एग्जीक्यूशन पे भी काम कर रहे हो। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ पे। हेल्थ वाइज मुझे एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है, या तो हेल्थ में किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हुए हो लेकिन उसके लिए स्टेप्स नहीं ले रहे हो, या फिर हेल्थ में जो भी कोई आपको सजेशन दे रहा है आप उसके ऊपर वर्क ही नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर हेल्थ में अगर आप एक्शंस लोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं करियर में। करियर में आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप भी लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो और आपको भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज मुझे एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन और अ थर्ड पार्टी। हो सकता है कि रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए, तो इट्स बेटर कि आपको जो भी कोई बात है उसको क्लैरिफाई करें, उसे क्लियर करें, ओवर थिंकिंग से बचे या अननेसेसरी गॉसिप से बचे। बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस के अंदर भी मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है। क्लियरिटी के साथ बैलेंस होते हुए आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि हमारी लाइफ जो है वो एक मूवमेंट है, राइट, और हमें हर एक चीज के लिए आगे स्टेप्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपकमिंग वीक के अंदर आप नेसेसरी स्टेप्स लीजिए, एक्शंस लीजिए, एक फ्लो के साथ बढ़िए। अगर लाइफ पीछे स्टक फील कर रहे थे तो डेफिनेटली उसके लिए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 9, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई नेगेटिव विचार, थॉट्स आपको परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप सही एक्शंस लोगे, सही कर्मा करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए फेवर में जाएगा। आपको अवॉइड करनी है अनकंडीशनल डीड्स,
मतलब वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना जो बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो आर्गुमेंट्स के तौर पे हो या कोई कार्य ही क्यों ना हो। मिड ऑफ द वीक के अंदर इमोशनल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं किसी चीज में सोचते हुए विचारते हुए नजर आ रहे हो, अपने टारगेट्स के ऊपर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक में हर चीज आपको मिलने की मतलब एक चांसेस हो सकते हैं कि जो भी आप चाहते थे वो सब चीज आपको मिले, या आपसे एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है एंड ऑफ द वीक के अंदर। एक ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है। हेल्थ वाइज कोई भी चीज को आप आगे बढ़ नहीं रहे, मतलब हेल्थ के लिए आपका या तो माइंड सेट ही नहीं हो रहा है, या आप हेल्थ के बारे में कुछ भी सोचते हुए मुझे नजर ही नहीं आ रहे हो। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर वाइज स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, मैच्योरिटी के साथ अपने करियर के अंदर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, जो आपको अपकमिंग टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में भी एक ऐसा कार्ड आया है, जो एनर्जीज आई हैं जो हमें ये कह रही हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं, हमें आर्गुमेंट्स नहीं करना, हमें कोई भी रिलेशनशिप के अंदर ऐसा काम नहीं करना जिससे रिलेशनशिप स्पॉइल हो पाए। तो अननेसेसरी आर्गुमेंट्स को आप अवॉइड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में भी मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट नजर आ रहा है। सपोर्ट के थ्रू आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। फाइनेंसेस वाइज एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल गाइडेंस। ओवरऑल गाइडेंस सिर्फ एक यही है कि अगर आप अच्छे माइंडसेट के साथ ओपन होकर के